आला हज़रत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आज़म हिंद की दुआओं में शिफा थी। जब कभी कोई बीमार उनके पास आता था तो वो पढ़कर फूंक देते थे और कहा जाता है कि वो ठीक हो जाता था। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां भी उन्हीं के खानवादे हैं और वो इससे एक कदम आगे जाकर बीमार लोगों के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से ही अपना एक क्लिनिक शुरू किया है जिसमें मरीज़ों का फ्री इलाज होता है। आदाब। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां चाहते हैं कि गरीब बीमारों का इलाज वो फ्री करा सकें। इसके लिए उन्होंने अपना एक क्लिनिक शुरू किया। अगर हम पीछे लौटें तो आपदा में ये अवसर है। जिस तरह से देश में कोरोना काल आया उसका असर बरेली में भी देखा गया। न जाने कितने मरीज़ तड़पते रहे इस वजह से कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जितने बड़े अस्पताल थे ज़्यादातर में बहुत ज़्यादा महंगा इलाज हो चुका था। इस वजह से गरीबों को इलाज नहीं मिल पाया। तब मौलाना ने अपना क्लिनिक शुरू किया और उन्हें इस बात से उत्साह मिला कि जितने बड़े हॉस्पिटल हैं उनसे जुड़े डॉक्टरों ने मौलाना के क्लिनिक को वक्त दिया और गरीबों का इलाज फ्री शुरू कर दिया। मौलाना इससे प्रेरित होने के बाद अब इससे एक कदम आगे जाकर गरीब मरीज़ों की सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने मदरसे को, जो उनके ऑफिस के पास बना हुआ था, अस्पताल की शक्ल दे दी है। बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। इसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जो महंगे अस्पतालों में होती हैं। हमने मुफ्ती आज़म क्लिनिक को लेकर वहाँ मरीज़ों को देखने वाले डॉक्टरों से बात की जो वहाँ इलाज कराने के लिए मरीज़ पहुँचे थे। उनसे भी जाना कि ये अस्पताल उनके लिए कितना मुफीद है। आइए आपको हम सुनवाते हैं कि डॉक्टरों ने, मरीज़ों ने और ख़ुद मौलाना ने इस क्लिनिक को लेकर क्या कहा है। इसका आइडिया तो देखिए, कोरोना पीरियड में जो मैंने गरीबों की बेकदरी देखी और मरीजों के साथ लापरवाही का रवैया लोगों का मैंने देखा। तो यहाँ जब ये अस्पताल खुला है, एक फ्री में इलाज होता है, तो जैसे पहले दिक्कत होती थी आपको कि इलाज कराने में? हाँ, पहले से बहुत दिक्कत होती। अब तो ये है, यहाँ 10 रुपये दिए, पर्चा बन गया, दवा मिल गई। 10 रुपये की दवा क्या है, 10 रुपये की मिल जाती है आराम से। तो आप जैसे और लोग भी यहाँ पे फ़ायदा उठा? हाँ, बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, भीड़ लगी यहाँ। कितने दिन से आपकी तकलीफ़ है? तकलीफ है 15 दिन से करीब। और जगह भी दिखाया मैंने, कोई सुकून नहीं हुआ। अब यहाँ दिखाया। मैं यहाँ पर मैनेजमेंट देखता हूँ और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां का PRO भी हूँ। हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल चलाते हैं। तो 2020 में जब 22 मार्च को कोरोना शुरू हुआ तो उस टाइम हमने गरीब की मदद करी थी। फिर 21 में जब कोरोना फैला तो एकदम ऐसा ख्याल पैदा हुआ मौलाना के दिल में कि गरीब लोग परेशान हैं, इलाज के लिए मारामारी मची भी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे जो 500 रुपये 800 रुपये डॉक्टरों की फ़ीस दे सकें। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक चैरिटेबल खोलूं जिससे गरीब लोगों की मदद कर सकूं। तो आज उनका वो सपना पूरा हुआ है। 10 रुपये के अंदर हम गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं और सारे ही डॉक्टर हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं 10 रुपये के अंदर। 10 रुपये में हम डॉक्टर शाह फैसल हमारे जो दिमाग के बेहतरीन डॉक्टर हैं, आर्थों के हमारे डॉक्टर फ़हद बिन हामिद साहब हैं, मेडिसिन के हमारे डॉक्टर अम्मार अहमद ख़ान हैं, ENT सर्जन जो हैं हमारे डॉक्टर अबू सईद साहब हैं, डॉक्टर साहिबान अली साहब हैं, डॉक्टर जावेद ख़ान हैं और डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब हैं, फरहाना सिद्दीकी यहाँ पर हमारी गायनी की हैं, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना हमारे पेट के सर्जन हैं। इस तरीके से हमारी पूरा पैनल डॉक्टरों का है और जो हम 10 रुपये में मतलब गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर फ़हद बिन हामिद हूँ और बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन में यहाँ पे मुफ्ती आज़म चैरिटेबल क्लिनिक में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक दिन में कितने मरीज़ आते हैं यहाँ पे? मतलब ऑर्थोपेडिक्स के ही मतलब करीब जब मैं वेडनेसडे में आता हूँ तो 40-50 रहते हैं। तो एक दिन में मेरे ख्याल से 200-250 पेशेंट्स यहाँ पे डेली रहते हैं यहाँ पे। और मतलब और जो है काफ़ी दूर दूर से जो है पेशेंट्स अब यहाँ पे मतलब कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। और
मतलब हमें खुशी इस बात की है कि पेशेंट फॉलोअप में भी मतलब ज़्यादा जगह हमने देखा है कि पेशेंट आता है, पर्चा बनवाया, दवाई ली, चला गया, फिर आता नहीं है कि पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो पेशेंट फॉलोअप में वापस आ रहे हैं दिखाने के लिए, और बल्कि अपने साथ अपने रिलेटिव्स को या अटेंडेंट्स को भी, मतलब किसी और को भी उसको बता रहे हैं, उनको भी लेकर आ रहे हैं। पेशेंट तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इधर पूरनपुर से, पीलीभीत से और इधर रुद्रपुर साइड से काफ़ी दूर दूर जगह से पेशेंट यहाँ पे हमें दिखाने आ रहे हैं। यहाँ पे आके एक तो सुकून एक मिलता है, और एक मतलब एक अंदर से मतलब एक वो सेटिस्फैक्शन रहता है कि एटलीस्ट मतलब हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ सर्विसेज में बतौर एक जो भी कर रहा हूँ, मैं आके यहाँ पे पेशेंट देखता हूँ, मेडिसिन ले जाते हैं, लेकिन मतलब एटलीस्ट कुछ एक पार्ट में अपना एक रोल प्ले कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और हज़रत की जो है मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की एक ये कोशिश है, एक पहल है उनकी, और अल्लाह ताला इसमें और हमें कामयाबी अता फ़रमाए। और एक यही मतलब एक सुकून तो कम से कम मिलता है, और थोड़ा सा देख के यहाँ पे वो भी रहता है कि मतलब कि पेशेंट्स कई ऐसे आते हैं जिनके पास दवाई तक के लिए और मतलब अच्छे ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट हम यहीं पे उनको, मतलब पर्चा भी एक 10 रुपये का पर्चा है, 10 रुपये का पर्चा कोई मायने नहीं रखता है। अगर ऐसा नहीं है कि पेशेंट में 10 रुपये नहीं तो हम पर्चा नहीं बनवाएंगे, एक सिम्बॉलिक वो प्राइस है उसका। और कोशिश हमारी यही है कि जो बिल्कुल ही मतलब लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पेशेंट्स हैं, उनको एटलीस्ट हम क्वालिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। यहाँ किसे दिखा रहे हैं? मम्मी को। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी के पैरों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। अब तो आराम है, कुछ जैसे आराम मिलता है। हार्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ये अस्पताल खुलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा लगा उन्हें, मतलब जैसे दवाई वो लेती हैं तो अच्छा लगता है। जैसे पहले इलाज कराने में कोई दिक्कत आती थी? इलाज करने में अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, सही है। नहीं, जैसे पहले आप महंगा इलाज का हाँ, तब तो बहुत दिक्कत होती थी। अब जैसे हमने इलाज कराया वो महंगा था, अब हमें बहुत सस्ता इलाज है, अच्छा है, फ़ायदा है। अब हमारे कान में भी दर्द था, हमने कान भी दिखाया, हमारा कान भी सही हो गया। 10 रुपए में हमें बहुत सुविधा मिली। सर यहाँ पर हिजामा करता हूँ मैं। हिजामा जो है पुरानी पद्धति है जिसके थ्रू जो है कैसा भी पेन हो और कैसी भी मतलब ज़्यादातर डिसीज़ स्किन की होती हैं, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है उसमें। कितने मरीज आ जाते हैं पर डे? मैं तो यहाँ पे सुन्नत की डेट्स जो होती हैं 17, 19, 21 उसमें ही मौजूद रहता हूँ, तो मेरा सुन्नत डेट में 10 से 15 हो जाते हैं। अच्छा, ये हिजामा जो है सुन्नत डेट में ही दिया जाता है? नहीं, डेट्स तो कोई भी रहती है, लेकिन स्पेशली जो डेट्स काफ़ी मतलब सुपीरियर डेट्स मानी गई हैं, जो किताबों से साबित हैं, 17, 19, 21 है, तो उन डेट्स में मैं यहाँ मौजूद रहता हूँ। इसमें किस तरह की थेरेपी होती है? ये थेरेपी जो है बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करती है, तो इसमें कैसा भी पेन हो, सियाटिका, सर्वाइकल, गोट पेन, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, माइग्रेन, स्किन डिसीज़ और भी बहुत सारी बीमारी में काम करता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इस तरह से चूँकि ये अब एक तरह से मेरे ख्याल से किसी तरह चैरिटेबल क्लिनिक में अपनी तरह का ये पहला हो जी, ये पहला तरह से मरीज आ रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें यहाँ पे। जो मतलब ये थेरेपी भी बड़ी लेकिन नई है, उसके हिसाब से लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया और रिजल्ट लोगों को अच्छे आए हैं। दिमाग में ये बात बहुत पहले से थी कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल होना चाहिए, तो कोरोना पीरियड में मैंने ये कोशिश शुरू की और एक क्लिनिक जिसमें 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी और उसमें शहर के बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ और नामवर डॉक्टरों के ज़रिए उनका इलाज और दवाएं मुफ्त ये सब इंतज़ाम किया। तो डॉक्टरों ने जो इसमें दिलचस्पी दिखाई और जो खिदमत का जज्बा दिखाया, उससे मेरी हौसला और ज़्यादा बढ़ा और मैंने ये काम शुरू किया है कि एक बड़ा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर जारी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा और हम ऐसा हॉस्पिटल बरेली को देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि बिल्कुल कैशलेस, मतलब कैश काउंटर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो हमारे इस काम में हमारे मददगार हैं, उन लोगों की ये राय है कि मिनिमम चार्जेस गरीबों के लिए चाहे बिल्कुल फ्री रखा जाए, लेकिन बाकी लोगों के लिए मिनिमम चार्जेस जो दूसरे अस्पतालों के मुकाबले में 25%, तो क्योंकि अस्पताल के अपने अखराजात भी होते हैं, अपनी ज़रूरियात भी होती है, स्टाफ का खर्च होता है, तो ऐसा हॉस्पिटल
जो मुनाफे के लिए नहीं चलाना है, हमें दौलत जमा करने के लिए नहीं चलाना है, बल्कि सिर्फ गरीबों की खिदमत करने के लिए। और इंशाल्लाह अगले साल तक हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। हर किस्म की ज़रूरियात, और अब तो अपने यहाँ एयरपोर्ट भी हो गया है और आसानी का रास्ता ये बन गया है कि हम अपने हॉस्पिटल में दिल्ली का इलाज इंशाल्लाह, जो दिल्ली में इलाज मिलता है, लोगों को यहाँ से दौड़ के दिल्ली जाना पड़ता है, तो विज़िट पे हम दिल्ली के डॉक्टरों को बुलाया करेंगे और ऑपरेशन भी दिल्ली के डॉक्टर इंशाल्लाह करेंगे। और स्टाफ का मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि नर्सेज हैं और दीगर स्टाफ है, तो ये सब मेरी बात हुई है। मैं सब साउथ का स्टाफ रखूँगा अपने हॉस्पिटल में, और अच्छे डॉक्टर बाहर से भी बुलाए जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो विज़िट पे हमारे दिल्ली के और दीगर सूबों से भी डॉक्टरों को बुलाया जाएगा। हमारी कोशिश है, फ़िलहाल 100 बेड का शुरू करेंगे, और जगह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, ज़रूरत के मुताबिक फिर उसको और एक्सटेंशन होगा उसका। फ़िलहाल 100 बेड का हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान का ख्वाब अगर शर्मिंदा ताबीर हुआ, यानी वो हकीकत में बदला, और जिस तरह से उन्होंने सोचा है वो सोच उनकी ज़मीन पर आती है। फैसिलिटीज़ वाला, तमाम फैसिलिटीज़ वाला अस्पताल शुरू होता है, और गरीब मरीज़ों को वो तमाम इलाज मिलते हैं जो महंगे अस्पतालों में होते हैं। तो ये इस बेल्ट के लिए अच्छी खबर होगी, और ख़ास बात इसकी ये है कि इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि जो डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता होता है वो खिदमत वाला है, वो सेवा वाला है। सेवा भाव से काम करने के लिए अगर डॉक्टर इस मैदान में आएंगे तो जाहिर सी बात है गरीबों का बहुत ज़्यादा भला होगा।